नमस्कार दोस्तों उसी गोदी मीडिया के मंच से अखिलेश यादव ने ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज कर दिया, जो दिन रात सरकार की भक्ति का गुणगान गाती है। चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया के सिंहासन से ऐसा पर्दाफाश किया है जिसने राजनीति को हिलाकर रख दिया है। उधर संसद में मोदी के चाणक्य साहब बौखला उठे और सीधा राहुल गांधी से भिड़ गए। स्पीकर ओम बिरला चिल्लाते नजर आए, मामले को शांत कराने में लगे थे, लेकिन उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी और अमित शाह के बीच खूब तू मैं हुई। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। दोस्तों, सदन के अंदर कथित तौर पर एक्सपोज हो चुके ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी से अमित शाह कैसे भिड़े हैं, इसकी पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। बहसबाजी का वीडियो भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया के मंच से अखिलेश ने कैसे ज्ञानेश कुमार की लंका लगाई है जिससे संसद में बवाल मचा हुआ है, उसकी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, गोदी मीडिया जो दिन रात मोदी की भक्ति में लीन रहती है, यानी आज तक के मंच पर अखिलेश यादव को बुलाया गया था, जिसमें अखिलेश यादव से कई सवाल किए गए और इसमें एक सवाल बिहार चुनाव को लेकर था। उनसे महागठबंधन की हार पर सवाल किया गया, जिस पर अखिलेश का जो जवाब सामने आया उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर फिर कैसे महागठबंधन की हार हो गई, कैसे तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। वो सियासी मिजाज देखकर भाप लेते हैं कि किसकी हवा चल रही है और किसकी सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव के वक्त एक बार नहीं कई बार अखिलेश ने भविष्यवाणी की थी कि समाजवादी पार्टी यूपी में भाजपा की नींव हिला देगी और रिजल्ट के आने के बाद ठीक वैसा ही हुआ। इंडिया गठबंधन के 43 सांसद चुनाव जीते, जिसमें से 37 सपा के और 6 सांसद कांग्रेस के चुनाव जीत कर आए थे। अब वही अखिलेश यादव जिन्होंने भाजपा को धूल चटाई है, उन्होंने आज तक के मंच से कहा कि मैंने खुद बिहार में कैंपेन किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि महागठबंधन हार रहा है। मुझे लगा कि सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि महागठबंधन हार जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो तस्वीर उल्टी थी। मगर क्या कहा जाए, वोट अलग तरीके से गिना जाता है। हमने देखा भी था कि कई जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी। अखिलेश ने कहा है कि इस हार का एक पहलू ईवीएम हो सकता है। जब दुनिया के सारे विकसित देशों ने ईवीएम को ठुकरा दिया है तो हम क्यों चिपके हुए हैं? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराया जाता है? यानी गोदी मीडिया के मंच से अखिलेश ने साफ कह दिया कि बिहार चुनाव में ईवीएम से बड़ा खेला किया गया है, जिसकी वजह से महागठबंधन की हार हुई है। जब पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करता है तो क्यों नहीं कराया जाता है? अब जब मांग को नहीं सुना जाएगा तो इसका मतलब यही हुआ कि ईवीएम से भाजपा के लिए घालमेल किया जाता है। इसलिए ज्ञानेश कुमार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए कतराते नजर आते हैं। दोस्तों, इधर अखिलेश यादव ने ऐसा दावा किया, उधर संसद में ज्ञानेश कुमार को लेकर ही अमित शाह राहुल गांधी से भिड़ गए। चाणक्य गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्पीकर ओम बिरला मामला शांत करवाने में लगे थे, लेकिन सदन के अंदर इस तरह की बहस हुई कि उनकी आवाज को किसी ने सुना ही नहीं। राहुल गांधी के सवाल से अमित शाह इतना बौखला उठे कि सदन में भाषा की गरिमा ही भूल गए, गाली गलौज पर उतर आए। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये हमारे देश के गृह मंत्री की भाषा है। क्या संसद जैसी मंदिर में ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? संसद कुछ गरिमा भी होती है। अगर यही भाषा विपक्ष की तरफ से बोला जाता तो अब तक सत्ता पक्ष हंगामा करता, गोदी मीडिया डिबेट करती। जब संसद में गृह मंत्री खड़े होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बाकी उनके सांसद तो उन्हीं को देखकर आगे बढ़ेंगे ना। खैर दोस्तों, आप इस खबर को देखिए। लिखा है कि आपकी मुंसिफगिरी से सदन नहीं चलेगा, मेरे भाषण का ... राहुल गांधी पर क्यों भड़के अमित शाह? चाणक्य साहब कह रहे हैं कि वो जैसे चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे सदन चलेगी, विपक्ष के नहीं बल्कि उनके मुताबिक सदन चलेगी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव सुधार पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। तुरंत राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह को वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने का चैलेंज दे दिया। लेकिन इसके बाद शाह झल्ला उठे और फिर महाभारत होने लगी। इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Yes.
प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय प्लीज आपने बात की थी प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे माननीय रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज ये माननीय नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। देखा दोस्तों, चाणक्य साहब का गुस्सा कैसे फूट रहा था। जहां उनको विपक्ष के सभी आरोपों पर कायदे से जवाब देना चाहिए, वहां पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा कोई नया नहीं है, न एक दिन से उठा है, बल्कि लंबे समय से राहुल गांधी उठाते आ रहे हैं। जांच की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन न जांच हुई और न भाजपा वालों ने कभी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर सवाल पूछा। बल्कि आपने देखा कि कैसे चाणक्य जी इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात से भड़क रहे थे। एक तरफ वो चर्चा करने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, जो साफ साफ दिखा रहा है कि भाजपा वाले वोट चोरी, एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो अब करवाने में क्या दिक्कत है? जब विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगा रहा है, तो क्यों इस पर विचार नहीं किया जा रहा है? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में महागठबंधन की हार की वजह ईवीएम है? क्या ईवीएम से खेला किया गया है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।